माँ बाप बेटी की ब्याह की तैयारी में लगे थे, डोली उठाने का सपना देख रहे थे, लेकिन बेटी की अर्थी उठानी पड़ गई। मोदी के राज में बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है। पार्टी से जुड़े लोग शर्मसार कर रहे हैं। क्या अंकिता भंडारी को इंसाफ मिलेगा, जिसे बीजेपी नेता के लड़के ने अपने दोस्तों के संग मिलकर मार डाला? अंकिता भंडारी केस में पीएम मोदी ने दिया दखल, रातों रात चला बुलडोजर, आरोपी का रिजॉर्ट फैक्ट्री ध्वस्त। पिता भाई को बीजेपी ने पार्टी से निकाला, बेटी के लिए तड़प रहे माँ बाप। पुलिस की थ्योरी से अलग है अंकिता भंडारी की असली कहानी। जब से देश की कमान मोदी के हाथ गई है, तब से लोग यही सोच रखे हैं कि अब बुरा नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, बेटियां अब सुरक्षित रहेंगी। मंचलों और अपराधियों को सरकार और कानून का खौफ रहेगा। लेकिन ये लोगों की भूल थी जो इतना भरोसा सरकार पर कर बैठे, क्योंकि दरिंदे तो अब पार्टी के अंदर पनाह ले रहे हैं और इनको दिया जा रहा है। बीजेपी को ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार के लिए जाने जाते हैं, वैसे ही बीजेपी के नेता रेप केस के लिए जाने जाएं। हर 3 महीने में किसी न किसी भाजपा नेता की रेप केस में गिरफ्तारी हो जाती है। जहां पिछले कुछ महीने पहले भी मध्य प्रदेश में एक बीजेपी नेता विजय त्रिपाठी पर एक 20 साल की लड़की पर रेप का इल्जाम लगा था। भोपाल में बीजेपी नेता शशिकांत सोनी पर 28 साल की युवती ने नौकरी देने का झांसा देने के बदले रेप का आरोप लगाया है। अब्दुल्ला कुटे, जिसको सीबीआई ने अपने गिरफ्त में ले लिया, वो भी बीजेपी का नेशनल वाइस प्रेसिडेंट था। सिर्फ पार्टियों से निष्कासित करने से काम नहीं चलेगा। 2018 में उत्तर प्रदेश के बीजेपी नेता कुलदीप सेंगर पर भी एक नाबालिग का रेप करने के इल्जाम थे। ये बीजेपी के नेता हैं, फहरिस्त लंबी है। अभी आप क्या चाहते हैं कि स्मृति ईरानी सड़कों पर आकर फिर से शोर मचाएं कि ये औरतों के साथ अन्याय है? ये अंकिता भंडारी थी। जी हां, ये कोई नेता या किसी पार्टी की सदस्य नहीं थी। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री विनोद आर्य, उनके बेटे अंकित आर्य को भाजपा ने पार्टी से तो निष्कासित कर दिया है, और उनके छोटे बेटे पुलकित आर्य, जो कि इस केस के मुख्य आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने अपनी गाड़ी में ही पुलकित और उनके जो साथियों को नंगा कर पीटा है। तस्वीर आपके सामने है। पुलिस स्टेशन पर जाकर क्या होगा भगवान जाने। पुलकित के ऋषिकेश में वंतारा रिजॉर्ट पे बुलडोजर चला दिया गया, और पुलकित का कहना है कि वे इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की कोशिश करेंगे और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। पुलिस ने तो अपना काम कर दिया है, बाकी कोर्ट पर निर्भर है कि आगे होता क्या है। लेकिन क्या इससे घर वालों को इंसाफ मिलेगा? क्या पुलकित आर्य और उसके साथियों को फांसी भी दी जाने पर सब ठीक हो जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत में ऐसे हजारों रिसोर्ट है जहां देह व्यापार गैर कानूनी तरीके से चलाया जाता है, जिसमें वहां काम करने वाली लड़कियां भी इसका शिकार या तो बन जाती है या फिर आए दिन बना दी जाती है। और इन सब रिसोर्ट का कहीं ना कहीं राजनेताओं के साथ कनेक्शन बहुत बड़ा, बहुत तगड़ा होता है। अंकिता के साथ भी यही हुआ। यहां वो 18 सितंबर को ऋषिकेश के वंतारा रिसोर्ट से वहां के बतौर रिसेप्शनिस्ट काम करती थी, गायब हो जाती हैं, और कर्मचारियों से पूछताछ में पता चलता है कि वह रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और 2 केयर टेकर के साथ बाहर गई थी, जिसके बाद काम पर वापस नहीं लौटी। जहां अंकिता ने पुलकित आर्य पर ग्राहकों के साथ शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने का इल्जाम लगाया। उसके बाद पुलकित और उसके अन्य 2 साथियों ने अंकिता को नहर में धक्का दे दिया। उसके बाद उसकी जान चली गई। माँ बाप को सदमा लगा है कि बेटे की डोली उठाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन माँ बाप को बेटे की अर्थी उठानी पड़ी है। ये हमारे देश की सरकार है, ये हमारे देश के कानून व्यवस्था है, ये हमारे देश के लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, किसी की जान ले लेते हैं, शारीरिक संबंध बनाने में मजबूर करते हैं और माँ बाप को अनाथ कर देते हैं। ऐसे लोग हैं जो माँ बाप जिंदगी भर अपने बेटे बेटियों को पालते पोसते बड़ा करते, सपने सजाते हैं, और उनको पता नहीं होता कि कुछ ही क्षण में उनके सपने चूर चूर हो जाएंगे, उनके बेटों की कहानी खत्म हो जाएगी और नया अध्याय लिख जाएगा। ये एक बार नहीं, ये बार बार होता है, ये हर बार होता है। लेकिन जब तक हमारे देश में कड़ाई नहीं होगी, कड़ी सजा नहीं होगी ऐसे अपराधियों को, तब तक ये होता ही रहेगा।